सर क्यों नहीं है बहन जी इस समय पे? क्यों नहीं है? आप मुझे बाद में बहस कर लेना वहाँ पे। ठीक है सर। आप जितनी बहस करना चाहते हो मैं उतनी 2 घंटे 3 घंटे 5 घंटे कर लूंगा। आप इधर आइए ना। अगर आपको लगता है कि मायावती जी का अभी भी समाज में योगदान है और अपने समाज के लिए काम सुन लो भाई का किसी का ऑब्जेक्शन हो बता देना। आप अपने तरफ बताइए, बीच में मत बोलो यार। लगता है कि मायावती जी आज भी उस समाज को या फिर नहीं नहीं जी, गलत बात है। चंद्रशेखर बराबरी का नहीं है, मायावती नहीं के बराबर नहीं है बहन जी के, मायावती के बराबर नहीं है। इसलिए अगर बहन जी उतरती तो कितने युवक रोड पे आ जाते हैं, इसलिए बहन जी नहीं उतरती। आपको लग रहा है? हाँ। मैंने 10 साल में ये फील किया है। कभी पहले किया? की उम्र में अगर मेरी माँ बाहर आएगी काम करने तो मुझे भी शर्म आएगी। मुझे दर्द नहीं होगा। जब बहुजन होगा तो जब सम्मान और गरिमा जब मधुवाद की घुटनों पे थी तब यही बहन जी के साथ जब बहन जी ने उन दलितों को जो जिन्होंने कभी आज़ादी का 1947 का आज़ादी का सूर्य नहीं देखा, उसने बहन जी ने उसको सूर्य को दिखा दिया। लेकिन 1970 के दशक में सरकार थी ना, जब बहन जी ने क्या होता था, जब मीडिया नहीं थी तब कुछ नहीं था। चंद्रशेखर आजाद जी आए, हम सम्मान करते हैं। जब भीम आर्मी संगठन में उनका बहुत सम्मान करता हूँ। जब उन्होंने कहा कि हम पार्टी नहीं बनाएंगे, ये कौन सा तुम कह रहे हो? तुम तो मतलब पार्टी नहीं बनाएगा और फिर एकदम से तुमने पार्टी बना ली। कौन सी तुम जब मायावती को सपोर्ट करते? मायावती ने क्या नहीं किया दलितों के लिए बताओ? क्या नहीं किया? मायावती जी को सपोर्ट करते। अरे तो मायावती छोटी है कि बड़ी है? बड़े के पास जाया जाता है कि बड़ों को छोटे के पास आना चाहिए? सही बात है। कहाँ गया है? कहाँ गया है? कहाँ गया है? मुझे बता दे कहाँ गया है? मुझे बता दे कहाँ गया है? ब्राह्मणों का विरोध करते हो तुम, ब्राह्मणों का विरोध करते हो। टेहरी में ब्राह्मणों की गाड़ी बैठ के जाते हो, तुम ब्राह्मणों का विरोध करते हो। मैं बोलूँ लेकिन तुम ब्राह्मणों के MP में जाके उससे मिलते हो, चीफ मिनिस्टर से कांग्रेस। कौन सा क्या बहन जी ने क्या नहीं दिया दलितों को? जब दलित कमजोर था तब बहन जी ने मजबूत किया, और जब दलित मजबूत हुआ तब बहन जी ने उस मजबूत दलित ने बहन जी को कमजोर कर दिया। ये कौन सा मानना होगा जो बस भाई? एक पॉइंट भाई भी जातिवाद मानते हैं, वो अपना जो जनाधार है। एक मिनट, जातिवाद मानते हैं ना। का जन समर्थन बहुत है। सबका जनाधार है। एक मिनट बहन जी का मैं यहाँ पे बोलिए बहन जी का बोलने सर आप बोलिए। ये बात तो है ना कि कहीं ना कहीं मायावती जी का जो जनाधार है वो गिरा है। नहीं गिरा है। वो पता है बहन जी क्यों है? लोकसभा कितने सीटें हैं? मैं बता रहा हूँ बहन जी मजबूती से लड़ी। सर मैं बता रहा हूँ बहन जी मजबूती से सुनो। अगर राहुल गांधी जी की बात की जाए, कन्याकुमारी से लेकर तमिलनाडु तक पैदल यात्रा की, कहाँ कितने राज्यों में राहुल गांधी जी कांग्रेस खत्म कर दी? क्या बता दो तुम मुझे? लेकिन विपक्ष अरे सुनो, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की कितनी सीट है? केवल बहन जी को ही क्यों देखते हो? बहन जी को ही क्यों देखते हो? अरे ये मेरे को इसका कुछ ज्यादा पता नहीं है। पहले तो ये पूछो बहन जी है कौन? अच्छा, मेरे को लगा किसी आंटी की बात। भाई उनका जनाधार गिराए के नहीं गिराए मैं बता देता हूँ। 2014 के इलेक्शन हुए थे भाई साहब, 2014 के इलेक्शन हुए थे। हाँ, लोकसभा में 0 सीट। मैं जवाब दूंगा। ये बताओ। अरे सुनो एक मिनट, मैं अपनी बात। अरे आपने बोल दिया। आप दोनों ही जने लगभग एक समाज एक हम बहन जी को नहीं छोड़ सकते। ठीक है भाई, डोके देखो मेरी बात सुन लो पहले, मेरी बात सुन लो। मैं नहीं कह रहा तुम छोड़ दो यार। देखो मायावती से पहले, वो भी तो ये कह रहे मत छोड़ो भाई। मायावती से पहले जिस देश में भाई की बात सुन लो, भाई को बोल ले, बोलो फिर भाई के। इस देश में 3 दलित मुख्यमंत्री हुए थे। वहाँ जाके देखो राजस्थान में किसने दलितों की मैं बता रहा हूँ, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है यार, गूगल कर लेना। राजस्थान में था, मैं बता रहा हूँ राजस्थान में थे कोई पहाड़िया कुछ नाम से। आगे का मुद्दा बता दो, अनपढ़ ने। दलितों की स्थिति कहाँ मजबूत हुई राजस्थान में? आज भी उस तालाब का पानी पीते हैं। MP में चले जाके देखिए। यहाँ उत्तर प्रदेश में मायावती की वजह से दलित मजबूत हुआ। बिल्कुल कभी मजबूत नहीं होता। चंदे करता हूँ कहाँ थे ये बताओ। शब्बीरपुर कांड है, आज तक दोषियों को तुम सजा नहीं दिला, न्याय नहीं दिला पाए। तुम न्याय की बात करते हो। तुमने एक न्याय मुझे बता दो
के चंद सेकंड ने कभी एक न्याय दिलाया हो एक व्यक्ति का? मैं सुनो भाई, आपको पढ़ने की जरूरत है हर विषय में। सुनो आश्रय सिर्फ एक व्यक्ति को पढ़ के दूसरे को गलत मत कौन सा बताओ। बताओ? तुम बता दो मुझे एक न्याय बता दो, एक न्याय बता दो। सुन तो लो, मैं कह रहा हूँ कि लगभग आप भाई एक मिनट मैं भीम आर्मी है तो सुन रहा हूँ, है ना, मान सकता हूँ। रुक जाए भैया, इधर सुनिए, उन्होंने सब पर रिप्लाई मत दिया। मेरे कहने का मतलब है कि अगर सभी लोग अगर उसी समाज की बात करें तो अपने विचारों को रखिए, बस लड़िए मत। मैं आज की स्थिति बता भाई, आपकी बात से बहुत सहमत हूँ मैं। भैया एक सेकंड, भाई अरे नहीं भाई, बहुत सही बोल रहे हो भाई, आपकी बात से बहुत सहमत हूँ। जिसने सम्मान दिया यार उसको मैंने रिपोर्टर साहब, मुझे और सम्मान ये देते जगह गलत है इन प्रश्नों के लिए, आप इससे बात करवाइए इन्हें, एक जगह सही नहीं। भाई बहुत सही बात बोल रहे, गलत नहीं बोल रहे, आप उस इंटेंट में मत ले जाओ। भाई साहब ये भी सही बोल रहे हैं, और दोनों सिर्फ एक मुद्दे को भाई साहब का बोलना एक चीज गलत था कि वो मायावती से ज्यादा बड़ा बता रहे थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, अगर वो अलग कोई ऐसा छोटा बड़ा बताया तो नहीं है। गलत है। अगर देखा जाए, एक बात बताओ, किसी चीज की आजादी के लिए किसी को भी बड़ा लड़ाई मर्जी, और तुम बेसिकली वो क्या बोल रहे हैं? किसी को भी बोल सकता हूँ बड़ा, किसी को छोटा बोल सकता हूँ, ये मेरे आप अपना जवाब लीजिए। एक बंदे आप अपने सिर्फ पढ़ाओ, एक को सिर्फ मैंने, अब दोनों अपने लेवल पे काम कर रहे हो। ओपिनियन एक चीज होती अब आपको मेरा वाला ये बंदा सही है, मैं कहूँगा दोनों का एक चीज है। बट देयर आर फैक्ट्स, यू कैन नॉट एक्ट 2014 का लोकसभा इलेक्शन 0 सीट, 2019 का लोकसभा इलेक्शन अभी गठबंधन किया 10 सीट, 2024 का लोकसभा इलेक्शन 0 सीट, वोटर टर्नआउट नीचे, और 2022 का राज्य का इलेक्शन जिसमें 403 सीट में से वो भी गलती से एक सीट आ गई। बता दो कहाँ है, बता दो बताओ उत्तर दे रहे हैं, ये मानना पड़ेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल नगीना से चंद्रशेखर आजाद के सांसद है, सारी बात कर रहे हैं।